हमने अपनी गांव भाषा में उनको संबोधन किया। मेरी ये मंशा नहीं थी कि मुझे उनके नाम जाति से कोई अपमान करना है। यदि ऐसा होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, सिर पे हाथ नहीं रखता। और गुरु को तो काम ही है कि शिष्य को मजबूत करना, शिष्य को ताकतवर बनाना। और यदि इस नाम से, इस शब्द से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज हमको YouTube चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा, अभी हमारा पंडों का सगा का दरबार 3 तारीख से कानपुर महानगर में दरबार चल रहा था। उसके बाद 8 तारीख से 11 तारीख तक पटना में पंडों का सगा का दरबार रहा, बिहार में। इसके बाद 12, 13, 14 औरैया, जिला औरैया में श्री पंडों का सगा का दरबार रहा, उत्तर प्रदेश में। 12, 13, 14 जिस दौरान मुझे जिस तरह से ज्ञात हुआ है, पंडों का सगा दरबार कभी किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करता, और न ही श्री पंडों का सगा दरबार की यह इच्छा मंशा है कि किसी के समाज का, किसी के जाति का, किसी के संप्रदाय का पंडों का सगा दरबार अपमान करे। पंडों का सगा दरबार यही कहता है कि फलों और फूलों अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को, अपने धर्म पंथ को मजबूत रखो और सत्य से जुड़े, सत्य को जाने। यही धर्म प्रचार के लिए पूरे पंडों का सगा का दरबार भारतवर्ष में नहीं, जहां जहां भक्त लोग बुलाते हैं वहां पर यही दरबार की घोषणा होती है। वहीं पर एक समाज दरबार में जो नियम होता है, एक के बाद एक का नंबर आना, एक के बाद एक का नंबर आना, उसमें एक सविता सेन, ग्राम में उनको नाऊ कहते हैं, नाऊ, सविता, सेन एक ही परिवार के नाम कोड हैं, जो जगह जगह समाज उस नामों से संबोधन करता है। उसी में एक सविता परिवार के भैया रोहित जी का नंबर आया। उसमें हमने अपनी गांव भाषा में उनको संबोधन किया। मेरी ये मंशा नहीं थी कि मुझे उनके नाम जाति से कोई अपमान करना है। यदि ऐसा होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, सिर पे हाथ नहीं रखता। और गुरु को तो काम ही है कि शिष्य को मजबूत करना, शिष्य को ताकतवर बनाना। और यदि इस नाम से, इस शब्द से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सेन, सविता समाज को, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे दुनिया के, ये समाज बहुत ही इतिहासकारिक समाज है, इतिहास में बड़ा बड़ा स्थान है। बड़े बड़े काम सेन, सविता, गांव स्तर पे बोले जाने वाले नाऊ, ये साधारण शब्द हैं, गांव में यही नाम से संबोधन किया जाता है। तो जो सविता सेन का जो बड़ा काम रहा इतिहास में, बड़े बड़े काम, प्रथम जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है, ऐसे ही ब्राह्मण और नाऊ सविता सेन को मांगलिक धार्मिक कार्यों में, विवाह आदि में ब्राह्मण सविता का एक स्थान ऐसा स्थान है कि जब तक सविता ब्राह्मण गांव के मांगलिक कार्य में सम्मिलित नहीं है, सगुन के कार्य में सम्मिलित नहीं है,
तब तक वह सगुन पूरा नहीं होता। मैंने ये भाव इसलिए कहा, 52 और 36 को लेकर के लोगों ने इसका गलत ट्वीट किया है, गलत तरीके से देखा है। इसको समझने का अलग नजरिया लोगों का हो गया। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं संपूर्ण जाति समाज से मैं यही कहूंगा कि पंडोकर सरकार की पीठ की ओर से खूब आपके समाज का कल्याण हो, भला हो, खूब तरक्की हो, खूब न्यायदर्शी अपने प्राचीन कार्य पद्धति को अपनाए रहें। भारतीय सनातन के आप लोग एक प्राचीन स्तंभ हैं, जो मंगल कार्य के दौरान आप लोगों को पूजित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जहां ब्राह्मण भूलता है ना, वहां सविता आगे मार्गदर्शन करता है कि पंडित जी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कई बार तो यदि ब्राह्मण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वहां सविता भी उस पद्धति को पूरा करवा देता है। आला उदल के इतिहास के महोबा का इतिहास देखिए, उसमें योद्धा का काम भी इस समाज ने किया है। इसलिए आप सभी से, सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि मेरी वाणी से आपको लगता है कि मेरी अनुचित वाणी हुई निकली, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरी यह धारणा नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं, क्योंकि मेरे यहां सविता कुल के, सैन समाज के कई चेले हमारे हैं, शिष्य हैं, जिनको अपने दरबार और गद्दी की परंपरा देते हुए टीकमगढ़ में भी दरबार चल रहा है लहरन सखा के नाम से। छतरपुर जिले में भी और भी दरबार चल रहे हैं, या जो भी शिष्य दीक्षा प्राप्त हैं आपके समाज के बहुत सारे लोग पंडोकर धाम में आकर शरण लेते हैं और यहां से कृपा प्राप्त कर अपने परिवार के कुटुंब को नाम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और यह के नहीं, पूरे देश के सभी सविता समाज को मैं पुनः कहता हूं, मेरा कोई भी किसी प्रकार से आपकी समाज से कोई मेरा विरोध नहीं है, और ना ही आपके समाज को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वाक्य कहे। ग्राम स्तर पे कभी कभी ये शब्दों से आपस में जब ब्राह्मण पंडित बैठते हैं तो ये चर्चा आपस में करते थे। हमने जैसा सुना था मैंने वही भाव में बोला है, इसके पीछे कोई और अन्य मत नहीं था। फिर पुनः मैं देश के सभी सविता और सैन समाज से मैं खेद व्यक्त करते हुए आपके जीवन की तरक्की के उन्नति की कामना करता हूं कि आपका समाज खूब तरक्की हो और खूब विकास हो। साधुवाद, आशीर्वाद। जय पंडोकर सरकार।